उन्नाव जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। एक 18 वर्षीय युवती ने अपनी रिश्ते की भाभी से समलैंगिक विवाह करने की जिद पकड़ ली है। इस खबर ने न केवल सामाजिक मुद्दों पर बहस को जन्म दिया है, बल्कि परिवार के बीच तनाव का माहौल भी पैदा कर दिया है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। बेहटा मुजावर क्षेत्र की इस युवती ने करीब 6 महीने पहले अपनी रिश्ते की भाभी से नजदीकियां बढ़ाई थीं। दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए और उन्होंने समलैंगिक विवाह करने का निर्णय लिया। हालांकि ये निर्णय उनके परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। युवती के स्वजन इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। रविवार को ये युवती अपनी भाभी के मायके बांगरमऊ पहुंच गई और शादी की जिद करने लगी। इस पर भाभी के स्वजन ने कथित तौर पर युवती को पीटा और उसे कीटनाशक खिला दिया। जब युवती बेसुध हो गई तो उसके स्वजन उसे बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। डॉक्टर आफ्ताब के अनुसार युवती को अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसके स्वजनों ने इलाज कराने से इनकार कर दिया और उसे वापस घर ले गए। युवती के पिता ने स्वीकार किया कि उनकी बेटी अपनी रिश्ते की भाभी से विवाह करना चाहती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। युवती की भाभी के पति ने भी इस घटना के बाद अपनी पत्नी से अलगाव कर लिया है, जिससे मामला और जटिल हो गया है। करीब 10 दिन पहले युवती और उसकी भाभी घर से भाग गई थीं। जब उनके स्वजनों ने बेहटा मुजावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने दोनों को बरामद कर उनके स्वजनों के हवाले कर दिया। इसके बावजूद युवती का अपनी भाभी से विवाह करने की जिद करना जारी रहा। ये घटना समाज में समलैंगिकता को लेकर बहस का कारण बन गई है। समलैंगिक संबंधों को लेकर समाज में अब भी कई प्रकार की भ्रांतियां और पूर्वाग्रह मौजूद हैं। हालांकि समलैंगिकता को कानूनन अपराध नहीं माना जाता, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर इस मुद्दे को उजागर किया है कि प्रेम और विवाह के निर्णयों में परिवार और समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग युवती के साहस की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ इस रिश्ते को सामाजिक ढांचे के खिलाफ मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि युवती और उसकी भाभी का इस प्रकार का रिश्ता गांव की परंपराओं के खिलाफ है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने ऐतिहासिक फैसले में धारा 377 को रद्द कर दिया था, जिससे समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। हालांकि समलैंगिक विवाह को लेकर अब भी समाज में कई तरह की भ्रांतियां और विरोधाभास हैं। ये घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में प्रेम और विवाह जैसे व्यक्तिगत मामलों में परिवार और समाज की भूमिका कितनी होनी चाहिए। क्या हमें अपने बच्चों की भावनाओं को समझने की जरूरत है, या फिर हमें समाज की परंपराओं को ही सर्वोपरि मानना चाहिए? इस घटना ने न केवल इस परिवार को, बल्कि पूरे समाज को एक आईना दिखाया है कि प्रेम और विवाह के निर्णयों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकार्यता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। उन्नाव की यह घटना एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में समलैंगिकता को लेकर कितनी जागरूकता और सहिष्णुता है। क्या हम अपने समाज में ऐसे प्रेम संबंधों को स्वीकार कर सकते हैं जो पारंपरिक नहीं हैं? ये सवाल न केवल इस परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। युवती की हालत अब स्थिर है, लेकिन ये घटना समाज में एक बड़ा संदेश छोड़ गई है। ये समय है कि हम प्रेम और विवाह के मामलों में अपनी सोच को और विस्तृत करें और अपने बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि समाज को अब भी समलैंगिकता को लेकर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और सभी को उनकी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिल सके।